ये बिस्किट्स आप लोगों ने कभी नहीं खाए होंगे, किसी से नहीं सीखे होंगे। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी अपनी क्रिएशन है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी, मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है, चाहे इस शक्ल में बनाएं या फिर आप लोग चाहें तो इसको स्क्वायर्स या फिर डायमंड शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर शेप में इसको बनाया है, लेकिन टेस्ट आपको इंशाल्लाह वही मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। इसके लिए सबसे पहले मैं जो ओट्स हैं उसको मैं ड्राई रोस्ट करने जा रही हूँ, यानी कोई तेल वेल नहीं डाला। ये मेरे पास 2 कप सफ़ेद ओट्स हैं, वाइट ओट्स, ये मैंने डाल दिए और अब मैं इसको पैन के अंदर हिला जुला के वो कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। तो मैं इसको मिक्सअप करूँगी और इस तरह से ये रोस्ट हो जाएंगे। जब सूंधी सूंधी सी खुशबू इसमें से निकलने लगेगी, इट मीन्स कि ये डन है। तो अब ये देखें कलर इनका हल्का सा चेंज हो चुका है, ये डन है। अब ये मेरे पास मेलन सीड्स हैं, चारों मगज़ जिसको कहा जाता है, तो मैं इसके साथ भी यही करूँगी। इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इससे ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं और फ्लेवर भी इनका इन्हांस हो जाता है, यानी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब ये मेरे हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके साथ जो बादाम है, कटे हुए बादाम तकरीबन आधा कप मैंने लिए हैं, तो मैं इसके साथ भी यही करूँगी। अब मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड्स को, घर में जो भी है, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगी। अब ये मैंने पैन जो है फिर से रख दिया है। ये तीनों चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली। अब ये मेरे पास आधा कप दानेदार चीनी है सफ़ेद, तो ये मैं फैला के डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप ब्राउन शुगर। मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है, आप सिर्फ ब्राउन शुगर में भी इसको बना सकते हैं। ये आधा कप मेरे पास ब्राउन शुगर है। दोनों को मिक्सअप करके और इसके बाद आप डाल के भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने दोनों को मिक्सअप किया हुआ है और अब मैं इसको बहुत ही लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि चीनी पिघल जाए। ये देखें यहाँ पे कुछ कुछ ये पिघल चुकी है। आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चीनी जलने ना पाए। मैं इसको इस तरह से हिला जुला रही हूँ ताकि ये पूरी की पूरी मेल्ट हो जाए। ये ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चीनी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जब चीनी पिघल गई तो मैंने 1/4 कप के बराबर दूध इसमें डाल दिया ताकि चीनी जलने ना पाए और ये मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाए उसमें। अब ये 1/4 कप मैंने मज़ीद इसके अंदर दूध जो है वो शामिल किया, यानी टोटल आधा कप दूध इसके अंदर गया है। अब ये देखें ये बबल कर रहा है, चीनी मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म का अरोमा जो है वो इसमें से आ रहा है और ये मेरी ट्रे है जिसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बटर। 2 टेबल स्पून भर के हम लोग बटर डालेंगे। मेरा होममेड बटर है तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा आपकी कुकीज़ के अंदर। तो ये मैंने डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लूँगी। मर्ज़ी आपकी अपनी है, आप लोग इसको स्क्वायर शेप में बनाएं या फिर आप इसको राउंड शेप में बनाएं। मिक्सअप करें। चीनी आपकी मुकम्मल तौर पे इसमें घुल जानी चाहिए, उसके जो लम्प्स हैं वो अंदर नहीं रहने चाहिए, वरना तो वो आपके बिस्किट्स को फिर उसके टेक्सचर को ख़राब करेंगी। ये देखें मेरे वाले में है अभी, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाऊंगी। मुसलसल इसको मैं हिला रही हूँ ताकि ये जले नहीं।
और मैं इसको साथ साथ तोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। चीनी मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व होगी तो आपके बिस्किट्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। हर जगह इवन फ्लेवर जो है वो आप लोगों का आएगा। तो कोशिश करें कि चीनी मुकम्मल तौर पे इसमें घुल जाए। जो दूध हमने डाला है वो इसको जलने से बचाएगा। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करूँगी कि ये चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए चीनी मेरी डिज़ोल्व हो चुकी है, ये बबल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हॉट है, अपने आप को बचा के रखें। अब जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले ये मैंने अखरोट डाले हैं आधा कप, इनको हमने रोस्ट नहीं किया था। ये वो आधा कप बादाम है, मैंने ये डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने इसमें चारों मगज़ डाल दिए, यानी मेलन सीड्स। और इसके साथ ये मैं डाल रही हूँ ओट्स, ये भी मैंने डाल दिए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप फुल क्रीम ड्राई मिल्क पाउडर। तो ये भी मैंने इसके अंदर शामिल किया सारे का सारा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। चूल्हे से हटाना नहीं है वरना तो फ़ौरन से आपकी चीनी जम जाएगी, स्पेशली अगर सर्दियों का मौसम है तो ये आप लोग अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें। ये मेरी मिक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इसको 2 तरह से बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको जमाऊंगी अपने ट्रे के अंदर। तो ट्रे को आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देना है ताकि ये नीचे जाके चिपके नहीं उसमें। ये देखें मेरी ट्रे जो है वो बिल्कुल रेडी है, ग्रीस्ड है। अब मैं इस मिक्सचर का कुछ हिस्सा इसमें डाल दूंगी और इसको मैं सेट करने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप लोग इसको बना रहे हैं राउंड शेप में तो फिर इसको चूल्हे पर ही स्लो फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसको रहने दें ताकि ये गर्म रहे। और कुकी स्कूप की मदद से आप लोग इसके स्कूप्स उठाते जाएं और जो पार्चमेंट पेपर हम लोगों ने ट्रे के ऊपर लगाया है उसके ऊपर रखते जाएं। ये देखें मैं इसको फैला रही हूँ और इसके बाद मैं इसको प्रेस करूँगी। ये अपने ट्रे के अंदर मैंने फैला दिया। अब मैं इसको प्रेस करूँगी, इवन करूँगी। ये ग्लास की मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और गरम गरम के ऊपर ही फिर हम लोगों ने, ये देखें मेरा प्रेस हो चुका। मैं गरम गरम के ऊपर निशान डाल रही हूँ क्योंकि बाद में इसको काटना मुश्किल होगा। तो अभी चूँकि ये गरम है तो ये निशान में डाल रही हूँ और बाद में इन्हीं निशानों पे मैं इसको काटूंगी। ये देखें मैंने सारों के ऊपर स्क्वायर्स शेप में इसको निशान जो है वो लगा दिए हैं। अगर आप बना रहे हैं इसको राउंड शेप में तो फिर ये कुकी स्कूप की मदद से आप बना सकते हैं, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ। अब मैं इसको सेट करने छोड़ दूँगी पूरी रात। ये दूसरे दिन आप लोग देख रहे हैं। अब मैं इसको उन्हीं निशानात के ऊपर काटूंगी। ये देखिए मुकम्मल तौर पे फॉर्म हो चुका है। तो वहीं पे मैं छुरी जो है वो दोबारा से फेर रही हूँ ताकि क्लियर और नीट पीसेस जो हैं वो इसके निकलें। काफ़ी आसानी के साथ ये आपके कट जाएंगे। और अब मैं इन पीसेस को निकाल के आप लोगों को दिखा दूंगी। ज़रूर है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर इसको अपने घरों में ट्राई करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखें इसके नीट एंड क्लीन पीसेस जो हैं वो निकल रहे हैं। और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ राउंड में भी आप इसको बना सकते हैं। देखें सारे के सारे पीसेस ये बाकी भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं और लुक से ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।